हेलो एवरीवन, आज का लेसन है आइसक्रीम मैन और ये क्लास 8 का बिहार बोर्ड का रेडियंस पार्ट 3 का बुक है जो कि आप देख सकते हैं। रेडियंस पार्ट 3 8 का बुक है ये, और इसका हम लोग अभी हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं और विद आपको सारे वर्ड मीनिंग के साथ इसमें जितने भी आपके वर्ड आए हुए हैं सारे वर्ड मीनिंग को मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ से आप बिल्कुल सारे वर्ड मीनिंग यहाँ से लिख सकते हैं। बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में जो है मैं लिख करके आपके लिए लाया हूँ। बिल्कुल यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे पॉज करके रोक करके बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारे वर्ड यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल जितना आपको वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेगा उतना आपको यहाँ से मिल सकता है। तो आप यहाँ से नोट कर लें। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि कोचिंग की तरह ही बिल्कुल आपको वर्ड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मैं आपको सारा अध्याय यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हैं अच्छी तरह से। कोचिंग में तो कुछ छूट भी जाती है वर्ड, लेकिन यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और मैं क्वेश्चन आंसर भी बता रहा हूँ। तो आप लोग निश्चित रूप से क्लास 8 के जितने विद्यार्थी हैं जुड़ सकते हैं, अपने रिलेशन वाले को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इसके ट्रांसलेट टू हिंदी को देखते हैं और यहाँ पर आपको मैं कविता एकदम लाइन टू लाइन पढ़ के बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको अपने से समझ में आएगा और आप खुद से बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इंग्लिश अब हो जाएगा आसान। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी, आइसक्रीम मैन यानी आइसक्रीम वाला जो है, इस टाइटल का नाम है, शीर्षक का नाम है। व्हेन समर्स इन द सिटी, जब शहरों में गर्मी होती है। पहला लाइन का मतलब व्हेन समर्स इन द सिटी, जब शहरों में गर्मी होती है। एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और ईट दहकने लगती है। ब्रिक्स का मतलब होता है ईट, ब्रिक्स का मतलब ईट होता है, ब्लेज मतलब होता है दहकना, हीट मतलब होता है गर्मी। और जब ईट जो है, ईंटें जो है गर्मी से दहकने लगती है तो द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तो आइसक्रीम वाला जो है अपने छोटे से 2 पहिया वाला गाड़ी से, जो ठेला गाड़ी होता है 2 पहिया वाला, उस छोटे से 2 पहिया वाली गाड़ी से गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। गोज ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग का मतलब होता है लुढ़कता हुआ, स्ट्रीट मतलब सड़कों पर, यानी कि सड़कों पर लुढ़कता हुआ आता दिख पड़ता है। कब? जब शहरों में गर्मी का मौसम होता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि सड़कों पर लुढ़कता हुआ आता दिख पड़ता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आप, अगर आपके पास ये बुक है तो बिल्कुल उस बुक को पास में रखें। बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन जो है पढ़ना सीख जाएंगे। बेनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बेनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बेनिथ का मतलब होता है नीचे, राउंड मतलब उसके गोल छाते के नीचे, यानी उसके गोल छाते के नीचे जो होता है। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, क्या बढ़िया सा नज़ारा होता है। उस ठेले के जो है उसके चारों ओर जो है, तो गोल छाते के नीचे जो है वो ठेला गाड़ी जो होता है, क्या बेहतरीन नज़ारा होता है, क्या देखने में अच्छा लगता है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है। बेनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, यानी कि उस गोल छाते के नीचे, गोल छाते के नीचे, बेनिथ मतलब होता है नीचे, उसके गोल छाते के नीचे ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, यानी कि क्या बढ़िया सा नज़ारा होता है। टू सी हिम फील द कॉन्स विद माउंट्स, टू सी हिम फील द कॉन्स विद माउंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है टू सी हिम फील द कॉन्स। फील मतलब होता है भरना, कॉन्स मतलब होता है वह जो सॉफ्टी, जो एक खोला होता है, वो खोल में जब भरता है। माउंट्स कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यानी कि भूरे और उजले रंग के जो बर्फ़ मलाई होता है वह जब भरता है तो कितना अच्छा लगता है ना, भरते देखना, वाह कितना अच्छा लगता है। टू सी हिम फील द कॉन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यानी कि उस सॉफ्टी वाला जो खोल होता है, उस खोल में जो है गोल और भूरे और वाइट रंग के जो बर्फ़ मलाई होते हैं उसको भरते हुए देखना। आगे नेक्स्ट बता रहा है इसमें वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स और टू ड्रिंक, चिली थिंग्स टू ड्रिंक, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी या पीने के शीतल पेय पदार्थ, पीने के शीतल पेय पदार्थ जो होता है
हरे फ्रॉम बेटल्स फुल ऑफ ए फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज का मतलब होता है शीतल पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थ बोतल में जो भरे होते हैं बोतल से, ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक, और वह जो होता है हरा नारंगी और वाइट और गुलाबी रंग से जो भरे होते हैं। ऐसा लगता है हिज कार्ट माइट एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। ठीक, यानी कि वनीला जो होता है एक प्रकार का वही आइसक्रीम होता है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये सारे फ्लेवर हैं, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक है ना, और जो पेय पदार्थ होता है फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और वो जो फ्रॉस्टी फिज जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उससे जो बोतल भरा हुआ होता है, जैसे कि ग्रीन, नारंगी, उजला और गुलाबी, क्या देखने में अच्छा लगता है, वही बातें यहाँ पे वर्णन कर रहा है। आगे बता रहे हैं उस कार्ट, उस छोटे से पहिए के बारे में वर्णन करते हुए बता रहा है बच्चे को बड़े लुभावना होता है वो दृश्य। आगे बता रहे हैं हिज कार्ट माइट बी ए फ्लोवर बेड। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लोवर बेड। बोतलों में भरा शीतल पेय, ऐसा लगता है मानो उसका छकरा फूलों, ऐसा लगता है हिज कार्ट माइट बी ए फ्लोवर बेड, यानी ऐसा लगता है मानो उसका छकरा जो है, उसका जो गाड़ी है फूलों की सेज हो। बेड मतलब हो गया सेज, यानी कि ऐसा लगता है मानो कि उसका गाड़ी जो है कार्ट पूरा फूलों की सेज हो। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, है ना, गुलाब के फूलों का और मीठे मटरों का, लगता है कि गुलाब के फूलों का और मीठे मटरों का जो है वह सेज हो। नेक्स्ट आगे इसमें बता रहा है द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड। द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे बच्चे उसको चारों ओर से घेर लेते हैं तो लगता है मानो एज थिक एज हनी बीज। एज थिक एज हनी बीज, यानी कि जैसे कि मधुमक्खियों का जमावड़ा हो, ऐसा उसको घेर लेता है, जैसे मानो एज थिक एज हनी बीज, यानी मधुमक्खियों का जमावड़ा हो, ऐसा उसको घेर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से वर्णन किए हैं रेचल फील्ड ने, और इसको आप बिल्कुल सीख गए होंगे। निश्चित रूप से एक दो बार पढ़ेंगे इस कविता को, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी, और आप इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लाइन टू लाइन बताया, इसका आप हिंदी लिखें, बिल्कुल इसका कविता को पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और इसके वर्ड को आप याद करके पूरी कविता को याद कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये पढ़ाई, आपको निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन से और अच्छा से बना करके लाऊँगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, देख सकते हैं। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है उस कहानी को एक बार हम लोग देख रहे हैं, जिसका नाम है 1 2 3। इसका भी हम लोग इसी प्रकार से इन दिनों बाद देखेंगे। तो निश्चित रूप से बिल्कुल कोचिंग की तरह क्लास यहाँ पर आपको दी जाएगी एकदम सीरियल से। तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं, और आप कहाँ से हैं वो आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए बिल्कुल लगातार वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।